हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके बीच उपस्थित है एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीच गुणनखंड के बारे में। जी हाँ, गुणनखंड सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। यदि आप क्लास 10th में हैं तो गुणनखंड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आपको आना ही चाहिए। अगर आप क्लास 9th में हैं फिर भी आना चाहिए, क्योंकि क्लास 9th में अगर आप होंगे ना तो क्लास 9th के अंदर बहुपद के गुणनखंड एक चैप्टर ही दे दिया गया है। उस चैप्टर को आप अच्छे से समझिएगा। अगर आपको गुणनखंड बनाने नहीं आता है, बहुत सारे वीडियो अगर आपने गुणनखंड का देख चुका लेकिन किसी में भी पूर्ण जानकारी आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आप मायूस नहीं होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके बीच बात करने वाले हैं गुणनखंड के बारे में और एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि फिर कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे और डाउट एक भी नहीं रहेगा। तो चलिए इस छोटे से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने हेडिंग क्या डाला है। हेडिंग डाला है गुणनखंड निकालना सीखें। ठीक है, वो भी मस्ती में। देखिए, मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन लिया है, जिसमें से 1, 2, 3 नंबर मैं आपको समझा दूंगा और चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और आप उसका जवाब देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर देंगे। ठीक है, चलिए यहां पर आप देखेंगे तो ये द्विघात बहुपद लिखा हुआ है और इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला तो नहीं कहिए, ये ट्रिक है। पहला गुने तीसरा, पहला गुने तीसरा और जोड़ के या घटा के क्या लाना है तो दूसरा लाना है। बस इसी पैटर्न को अगर आप समझ गए तो फिर गुणनखंड आपकी मुट्ठी में और आपका गणित मजबूत। समझ रहे हैं आप? विथ लॉजिक समझाएंगे। जरा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। अधूरा छोड़कर मत जाइएगा, ना तो जानकारी भी आपको अधूरा ही रह जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, इसको मैं सॉल्व करता हूं और कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। इसमें आप देखेंगे तो 3 टर्म है। एक एक्स स्क्वायर है, दूसरा 5x है, तीसरा 6 है। इसके बीच में प्लस या माइनस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। सभी जगह प्लस हो सकता है, सभी जगह माइनस हो सकता है। काम क्या करना है इस चीज को समझिए। पहला को गुना करना है तीसरा से और तीसरा से गुना करने के बाद उसको ब्रेक करना है 2 ऐसे पार्ट में कि जोड़ के या घटा के दूसरा पद के बराबर लाना है। जरा सा आप निगाह डालिए यहां पर। इसको आप पहला बोल रहे हैं, इसको आप दूसरा बोल रहे हैं और इसको आप तीसरा बोल रहे हैं। 3 पद दिया हुआ है तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, पहला गुने तीसरा। पहला गुने तीसरा यानी कि पहला क्या है एक्स स्क्वायर और तीसरा क्या है 6। एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ है नहीं है तो 1 है। एक्स स्क्वायर के बगल में अगर कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि सबका मालिक 1 है। सबका मालिक 1 है। ध्यान से समझिएगा। तो इसके बगल में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। 1 का गुना 6 से करिए आप। पहला यही ना है भाई, 1 का गुना 6 से कीजिए। 1 का गुना 6 से करेंगे तो 6 आएगा। पहला काम आपको यही करना है, पहला गुने तीसरा। पहला को गुना करना है तीसरा के साथ, 1 का गुना कर लिए आप 6 के साथ। अब 6 को ब्रेक कीजिए, तोड़िए 2 ऐसे पार्ट में। 2 ऐसे पार्ट में इसको तोड़ डालिए कि गुना करके तो 6 आ जाए और जोड़ या घटा के दूसरा पद आ जाए। दूसरा मतलब 5 आ जाए। दूसरा का मतलब 5 आ जाए। जरा सा एक बात बताइए, 6 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? सर 6 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं। वेरी गुड, लिख सकते हैं। 3 दूना 6 होता है। क्या 6 को और गुणज में लिख सकते हैं? 6 गुना 1 भी तो लिखा जा सकता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। 2 गुने 3 6 होता है और 6 गुने 1 6 होता है। इन दोनों में से मुझे डिसाइड क्या करनी है, किसको लेकर आगे का काम करना है, इस बात का पता ये बीच वाला देगा। बीच वाला क्या है तो 5 है, प्लस में लाना है 5। यस सर। अगर हम 3 और 2 को जोड़ते, चूंकि यहां पर क्या बोला जा रहा है, पहला गुने तीसरा जोड़ के या घटा के दूसरा, यानी कि दूसरा 5 है ना, ये 5 लाने के लिए आप इसको जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। तो 3 में 2 जोड़िएगा तो 5 आएगा, 3 में से 2 घटाने पर 5 नहीं आएगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, 3 में 2 जोड़िएगा तो 5 आएगा और 3 में से अगर 2 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। आपको लाना क्या है, 5 लाना है। तो आप जोड़ के ला सकते हैं या घटा के ला सकते हैं। तो यहाँ घटा के नहीं आएगा, जोड़ के आ जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 5 लाना है तो 3 में 2 जोड़ दीजिएगा, 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं। अब आप कहेंगे सर कि 6 और 1 इसको भी तो लिया जा सकता है, क्यों? 6 का गुना 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 में 1 घटाएंगे, क्योंकि घटाने पर भी तो लाना है, या तो जोड़ के आ जाए या घटा के आ जाए। तो यहां पर 6 में 1 घटाने से 5 आ रहा है। चलिए आपका कहना सही है, लेकिन थोड़ा सा निगाह डालिए। 6 में से 1 घटाइएगा तो 5 आ जाएगा, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, इस 6 का गुना 1 से करके भी तो 6 लाना है। 2 में 3 जोड़िएगा तो 5 और 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 6, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां समझिए, 6 में 1 घटाइए 5 आया जरूर, लेकिन 6 का गुना जरा 1 से कीजिए, -1 से, तो प्लस गुने माइनस माइनस आ जाएगा। और माइनस में 6 आपको नहीं लाना है, आपको तो प्लस में 6 लाना है। और प्लस में 6 तभी आ सकता है जब दोनों संख्या या तो माइनस में हो या दोनों संख्या प्लस में हो। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए आप यहां पर 2 गुना 3 लिखेंगे, ना कि 6 गुना 1 लिखेंगे। 6 गुना 1 लिखिएगा तो आपका उत्तर 6 तो आएगा, 6 तो आएगा, लेकिन 6 माइनस में आ जाएगा, क्योंकि जोड़ घटा के 5 भी तो लाना है। बात को समझे कि नहीं समझे? चलिए, इसीलिए हम 2 और 3 पर इसको अलग अलग कर लेते हैं। जरा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा x², इसको लिखेंगे 3x प्लस का 2x। तो 3 और 2 दोनों प्लस में है, 5 प्लस में आ गया, और यहाँ प्लस और 6 का 6। अब देखिए, 3 पद से हमने इसको 4 पद में कन्वर्ट कर लिया, 3 पद से 4 पदों में कन्वर्ट कर लिया। अब इन 4 पद में यहां से यहां देखिए, यहां से यहां और यहां से यहां, इन दोनों में से कुछ कॉमन करना है और इन दोनों में से कुछ कॉमन करना है। कॉमन का मतलब समझते हैं सर? कॉमन का मतलब समझते हैं? जी हाँ, समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो समझिए। जैसे अगर कहे हम आपको कि 10 और 12 में क्या कॉमन होगा, तो कॉमन उसी को कहा जाता है जो दोनों में शामिल हो। जोड़वा संख्या को कॉमन कहते हैं, जोड़वा। देखिए, 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5। और 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुना उसके बाद 3 लिख सकते हैं ना। 2 दूना 4, 4 3 12, और यहाँ 2 पंचे 10। देखिए, यहाँ 2 और 5 है और यहाँ 2 2 और 3 है, तो दोनों में कौन संख्या जो शामिल है? तो ये 2 है। 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। इसमें 2 बार 2 आया है, इसमें 1 बार है, तो 1 2 दोनों में शामिल हो गया। तो यहाँ 5 बचा और यहाँ में से 2 हट गया, तो यहाँ 2 और 3 बचा, यानी कि 6 बचा। 3 दूना 6 बचा। तो इसी को आप बोलते हैं जोड़वा। या फिर अगर आप ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझिए कि ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड लगा दे, वही संख्या कॉमन होता है। बताइए, 2 के अलावा कोई और संख्या है जो इसको काट सकता है? दोनों को, दोनों की काटने की बात हो रही है। 5 और यहाँ बचेगा 6, तो इसको 2 को बोला जाता है कॉमन हो गया। बात समझे कि नहीं? चलिए, यहां पर समझिएगा आगे। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। इन दोनों में यहाँ x² है और यहाँ 3x है। अंक तक कोई कॉमन नहीं होगा। x अगर देखा जाए तो यहाँ x² है, यहाँ 3x है, तो एगो x को कॉमन कर सकते हैं। कॉमन करने का मतलब समझ रहे हैं ना? x² और प्लस का 3x। x² कॉमन करने का मतलब जो कॉमन हो रहा है वो संख्या में भाग लग रहा है, तो x² में x से भाग लगाइएगा तो कट के एगो x बचेगा, और यहाँ भाग लगाइएगा x से, तो x से x कट के 3 बचेगा। तो कॉमन कर लिए x, तो यहाँ एगो x बचा और यहाँ एगो 3 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो देखिएगा 2 कॉमन हो रहा है, यानी 2 एक ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड लगा सकता है, वही कॉमन हो गया। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ हो गया x और यहाँ हो गया 3। कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझते हैं। चलिए, अब देखिएगा, जैसे इतना काम कीजिएगा ना, तो यहाँ वाला और यहाँ वाला बराबर हो जाएगा। यहाँ वाला टर्म और यहाँ वाला टर्म बराबर हो जाएगा। ये तीसरा स्टेप की कहानी है, जरा बात को समझिएगा। पहला स्टेप तो आपका क्वेश्चन हुआ, दूसरा स्टेप में आपने ब्रेक किया, तीसरा स्टेप जैसे ही आइएगा तो यहाँ वाला अंक, यहाँ वाला जो पद रहेगा इस पद के बराबर रहेगा। प्लस भी सेम, जैसे यहाँ पर प्लस में 3 है तो यहाँ भी प्लस में 3, यहाँ प्लस में x है तो यहाँ भी प्लस में x, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर ऐसा आ रहा है, ऐसा अगर आ रहा है तो समझ जाइएगा कि आपका रास्ता बिल्कुल साफ साफ है और सही जा रहे हैं, आप सही दिशा में हैं। अगर तन को दिक्कत है, जैसे यहाँ प्लस के जगह माइनस हो गया, तो एगो 3 अगर माइनस में है, यहाँ वाला 3 प्लस में है, तो समझिएगा जा तो रहे हैं लेकिन आगे खाई है, गिर जाइएगा धनाम शिवर, फिर वापस नहीं आइएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस पर जो है पूरा ध्यान दीजिएगा। तो ये एक समझिए कि आपका एक ट्रिक है,
इसको ध्यान रखने का कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। अब ऐसा नहीं देखिएगा कि सब प्रश्न में x + 3 ढूंढिएगा, एहो बेवकूफ़ी है। x + 3 सब में कैसे ढूंढ लीजिएगा आप भाई? अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग ना आएगा वहां पर टर्म, बात को समझिएगा। चलिए इन दोनों में से एक को बुला लीजिए, x + 3 को बुला लिए एगो को, ये दोनों सेम सेम है ना, तो x + 3 को लिख लिए एक बार, तो ये एक अपने आप यहाँ से भाग जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ वाला x बचेगा और यहाँ प्लस का 2 बचेगा। बात को समझे कि नहीं समझे, फिर समझिए। x + 3 यहाँ भी, x + 3 यहाँ भी, इन दोनों में से एगो को लिखेंगे ना, तो एगो कहेगा हम जा रहे हैं, तो बच गया यहाँ वाला x और यहाँ वाला प्लस का 2, और यही आ गया आपका आंसर। बात को समझे कि नहीं? तो ये ही होता है गुणनखंड। तो गुणनखंड बनाने का सबसे सिंपल तरीका, पहला गुणे तीसरा जोड़ घटा के दूसरा, ये आपका एगो बुझौती है, कहावत, समझ रहे हैं? इसको बकैत रहिए, याद हो जाएगा। आगे समझे? चलिए ये पहला नंबर क्वेश्चन हम कंप्लीट किए, दूसरा नंबर की बात करते हैं। आप बने रहिएगा, ठीक है? फिर दोबारा आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसीलिए जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। जी नहीं, प्रैक्टिस आपको हमेशा करना। गणित एक ऐसा चीज है, बिना प्रैक्टिस का कभी कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर, है ना? 4 दिन की चांदनी या फिर अंधेरी रात है, वही वाली कहानी हो जाएगी। अगर गणित को बनाना है मजबूत, तो प्रैक्टिस इज द बेस्ट पॉलिसी सर। बहुत अच्छा पॉलिसी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए, गणित आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि आप कहेंगे सर मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। अपने आप को सर प्राउड महसूस करेंगे जिस दिन आपका गणित मजबूत होगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको बनाइए, पहला का गुना करना है तीसरा से। पहला के यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 का गुना किए 15 से, जरा गुना कीजिए तो 1 गुने 15 सर 15 होता है। इसमें कौन लॉजिक है? लॉजिक है ना, 1 गुना 15, 15 तो हुआ। लॉजिक ये है कि 15 को ब्रेक कीजिए, जोड़ घटा के लाना है दूसरा, और दूसरा का मतलब 2x यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, एक के बार में आप भिड़ा लीजिएगा। कहिएगा कि सर 3 और 5 इतना बढ़िया चीज है जिसका जवाब नहीं है ना, 3 और 5 इतना बढ़िया चीज जिसका जवाब नहीं। 5 गुने 3 15 होता है, और 5 में से अगर हम 3 घटा दें, 5 में से अगर हम 3 घटा दें तो आराम से जो है हमारा 2 आ जाएगा, है ना? और माइनस में 15 है, यहाँ पर माइनस में 15 है। देखिए 1 और 15 माइनस में है, माइनस में 15 है, तो 15 माइनस में आएगा यहाँ पर, है ना? 1 गुना -15 -15 होगा। अगर आप यहाँ पर प्लस का 5 और प्लस का 3 लेते हैं, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। लाना आपको 2 है, तो जाहिर सी बात घटाना पड़ेगा। तो 5 में से आप 3 को घटाएंगे या 3 में से आप 5 को घटाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको लाना क्या है, प्लस में 2 लाना है। तो प्लस में 2 लाने के लिए बड़ी संख्या को प्लस में रखना पड़ेगा, तभी ना आएगा प्लस में 2। और प्लस गुने माइनस, माइनस अब 15। समझ रहे हैं आप? चलिए इसको ब्रेक कीजिए। इसको जरा आप ब्रेक करेंगे तो इसको आप लिखिएगा x² प्लस, यहाँ लिखिए 5x, फिर लिखिए 3x, तो 5 में से 3 गया 2 और माइनस का 15, 4 गो पद हो गया। 4 गो पद में से यहाँ से यहाँ में कॉमन कीजिए, यहाँ से यहाँ में कॉमन कीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन होगा सर, x कॉमन होगा। कॉमन का मतलब भाग लगाना, जुड़वा संख्या। यहाँ एगो x बचेगा सर, 2 गो में से एगो ले लिए तो 1 के गुना बचेगा। प्लस का प्लस लिखिए, x कॉमन हो गया तो 5 बच गया, x + 5 हो गया, माइनस का माइनस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 15, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से 3 कॉमन कर लीजिए। 3 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर x बचेगा कि नहीं, आगे का चिन्ह माइनस में हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर 15 हो जाएगा 5। बात को समझे, क्योंकि 3 से भाग लगाइएगा तो हो ही ना जाएगा। अब देखिए यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों बराबर है कि नहीं है, x + 5 यहाँ भी, x + 5 यहाँ भी, तो दोनों में से एगो कॉमन कर लीजिए। x + 5 आप ले लिए, तो एगो को लीजिएगा तो दूसरा कहेगा हम जा रहे हैं मेला देखने। जी हाँ, हम जा रहे हैं, चलिए भाई चल जाओ। तो यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ बचेगा माइनस का 3, और यही होगी आपका खूबसूरत सा आंसर। कितना आसान है गुणनखंड, है कि नहीं? इसको आप फालतू का टेंशन बना के रखे हुए है कि नहीं, बिना सोच वाला घाव है। बताइए, न नोचा, न खजुआया, न बिरबिनाया, न लहरा, आ झूठे को नोचैत नोचैत बड़का को घाव बना लिए, है कि नहीं? और आज कहते हैं कि सर गणित हमारा बहुत कमजोर है ना? ऐसा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 नंबर खत्म हो गया है, तीसरा नंबर में हम आते हैं। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए बहुत बढ़िया बात है, आना चाहिए समझ में। तीसरा नंबर, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कर लेते हैं। 2x² प्लस का 7x प्लस का 3। अभी तक जो आपने देखा उसमें x² के बगल में 1 रहता था, यहाँ पर
एगो में देखिए क्या है, यहाँ 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला का गुना तीसरा से 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। 3 दूना 6, 2 गुना 3 बराबर 6, पहला गुने तीसरा। इसको ब्रेक कीजिए 2 पार्ट में, 2 और 3 कीजिएगा तो भी हो जाएगा, या फिर 6 गुना 1 कीजिएगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि 6 लाना है गुना करके। तो 3 गुने 2 6 और 6 गुना 1 6। लेकिन शर्त यह है कि जोड़ घटा के 7 लाना है, जोड़ घटा के 7 लाना, या तो जोड़ के 7 ले आइए या फिर घटा के 7 ले आइए। अगर हम 2 3 की चर्चा करें, 2 3 की चर्चा करें तो 3 दूना 6 तो हो गया कि क्या 3 और 2 5 होता है कि 7 होता है? ना सर जोड़ने से आ रहा है ना घटाने से। 3 में 2 जोड़िएगा तो 5 आएगा, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 आएगा। ये तो सर गड़बड़ है, 7 लाना है, यानी कि ये फेल हो गया। क्या हो गया? फेल। यानी कि 6 और 1 की बात करें, देखिए करके 6 गुना 1 तो 6 हो गया। चलिए, क्या 6 में 1 जोड़िएगा तो 7 नहीं आएगा? आएगा सर, प्लस में ही लाना है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख दीजिए 2x² प्लस, है ना। उसके बाद आप इसको क्या लिखेंगे, 6 और 1, 6 और 1 लिखेंगे, यानी कि 6x प्लस का x। तो 6 गुना 1 6 हो गया और 6 और 1 7 हो गया। और यहाँ पर क्या है, प्लस का 3 उतार दिए। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से यहाँ में क्या कॉमन होगा, जरा कॉमन कीजिए। इन दोनों में, यहाँ से यहाँ में 2 और साथ में एगो x कॉमन होगा, तो यहाँ एगो x बचेगा और प्लस यहाँ 3 बचेगा और x तो बाहर आ गया। समझ रहे हैं आप? चलिए ठीक है, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन होगा सर, यहाँ x है, यहाँ 3 है, न इसका गुण इसमें न इसका गुण इसमें, तो कॉमन क्या होगा? जी हाँ, कॉमन क्या होगा? तो सबका मालिक 1, सबका मालिक 1 होता है, सबका मालिक 1 होता है। जी हाँ, तो इन दोनों में 1 तक कॉमन हो ही ना जाएगा। यहाँ बचा x, यहाँ है 3। अब इन दोनों में से एक को बुलाइए, दूसरा कहेगा जा रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा प्लस का 1, और यही हो गया आपका खूबसूरत सा आंसर। समझ रहे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गुणनखंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, इस 4 नंबर प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ये रहा आपका HW। आज हो गया है सर, कितना तारीख है पता है? ये मैं 28 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, 28/5/2024 को। ठीक है, 28/5/2024 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपके साथ जल्द ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।